जय हिंद साथियों, सभी साथियों को प्यार भरी राम राम। कैसे हो? सब बढ़िया होंगे। तो भाई, जिनका ईओआरओ बनने का सपना रह गया था, तो अब आपके लिए भाई साहब मौका है। यानी कि आपने खबर देख ही ली होगी, अपने जो है टेलीग्राम चैनल, जो ज्ञान स्टडी टेलीग्राम चैनल है, यहाँ जहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है वहाँ डाल दी थी। तो यदि आपने भी जो है, यदि फार्म अब बात करेंगे कि यानी कि जो है आरपीएससी द्वारा रद्द कर दी गई ईआरओ भर्ती को, और आपने जो है टेलीग्राम चैनल के अंदर ये डाल दिया, आपने देख लिया होगा कि यह भाई परीक्षा के दौरान सूचिता गोपनीयता कारण ये जो है रद्द की जाती है। और ये जो है क्या कह रहे हैं, अभ्यर्थियों की, जो समस्त आवेदित अभ्यर्थी है, निकट भविष्य में पुनः उन्हीं की होगी परीक्षा। अब काफी सारे जो है आपके मन में ये भी सवाल रहा होगा कि जो आरपीएससी के, इसका मतलब सीईटी तो है नहीं इसके अंदर, तो क्या सर अब इस बार क्या वापिस से जो है नए फॉर्म भरेंगे? सबसे बड़ा आपका सवाल यही रहा होगा, है ना, मन के अंदर, कि हम भी क्या इसके अंदर फॉर्म भर पाएंगे? क्या हम भी इसके अंदर वापिस होगी तो क्या पूरी भर्ती वापिस होगी, हम भी फॉर्म भर पाएंगे? तो यानी देखो से साफ साफ लिख रखा है, यानी समस्त आवेदित अभ्यर्थियों की जो निकट है भविष्य में पुनः होगी परीक्षा। यानी जिन्होंने जो फॉर्म भर रखा था, यानी एग्जाम दिया था ना, या एग्जाम नहीं भी दिया था किसी कारण से, मान लो जैसे कोई बीमार हो गया, उस दिन एग्जाम था और नहीं दे पाया, उसने फार्म भर रखा था, लेकिन फिर भी वो अब इस बार एग्जाम दे सकता है, क्योंकि लिख रखा है समस्त आवेदित अभ्यर्थियों की, यानी जिन्होंने फॉर्म भर रखा है वो सभी एग्जाम दे पाएंगे। तो लगभग आपको पता है लगभग कितने, ये बता रहे हैं, 1,96,483 अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया था। 1,96,000 यानी लगभग 483 जो अभ्यर्थी हैं, यानी भाई बहन हैं, उन्होंने जो है इस परीक्षा के अंदर अभ्यर्थी शामिल हुए थे परीक्षा के अंदर, है ना। तो आप मान के चलिए लगभग 2 लाख के समथिंग, 2 लाख के समथिंग आप मान के चलिए भाई। चार 3,500 ही तो बात है, 3,500 absent भी रहे होंगे, किसी कारण से एग्जाम नहीं दे पाते हैं, फॉर्म भर देते हैं, और उस दिन या तो कोई भाई काम हो जाता है, या बीमार हो जाता है, या कुछ भी के इश्यू हो सकता है, जिसके कारण, रीजन के कारण वो भाई साहब यानी एग्जाम नहीं दे पाता है। तो उनके लिए मान के चलिए वो 2 लाख, जो भाई पिछले आप देखते हो ना, कई ऐसे कारण होते हैं कि वो दिन आपका अच्छा नहीं गया हो, तो भी आपके लिए सुनहरा मौका है। यानी पिछली बार यदि आपका जो दिन है वो दिन अच्छा नहीं गया था, आप किसी कारणवश, यानी देखो 2-3 कारण होते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात यह भाई, ऐसा हो सकता है कि आप यानी जो तैयारी अच्छे से नहीं कर पाए, भाई आप जो है तैयारी है वो क्या अच्छे से उस समय नहीं कर पाए थे, तैयारी उस समय अच्छे से नहीं कर पाए थे, कुछ कारण, अब रीजन कुछ भी हो सकता है, तैयारी अच्छे से नहीं कर पाए थे, अब आपके पास रीजन है, वो कारण है, वो कुछ भी हो सकता है, कारण इसका कुछ भी हो सकता है भाई, किन्हीं कारणों के कारण है वो नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए एक तो बहुत अच्छा मौका है। एक ये भी होता है कि भाई आपको पता है, आपने भी खूब एग्जाम दिए हैं, तो हर एक अपना जो है एवरीडे भाई साहब क्या नहीं रहता है, यानी एवरीडे अपना सेम नहीं रहता है। यानी जो आपका प्रत्येक दिन है, वो प्रत्येक दिन क्या नहीं रहता, प्रत्येक दिन है वो अपना सेम नहीं रहता। यानी कई बार क्या होता है, यानी कि जो अपना दिन ही खराब होता है, एग्जाम हॉल में जाके देखते हैं, यानी कि प्रेशर के लो, या जो है नहीं, गलतियां करते चाहते हुए भी गलतियां हो जाती है अपने इजी इजी क्वेश्चन के अंदर। और एक, तो उनके लिए शानदार मौका रहने वाला। एक जो वो भाई बहन थे, जो भाई साहब यानी कि मैं 1 नंबर से रह गया था, यानी मैं 1 नंबर से रह रहा था, कोई आधे नंबर से रह रहा था, कोई 2 नंबर से, कोई 3 नंबर से, कोई 5 नंबर से तो रह रहा था, उनके लिए भाई साहब शानदार मौका है। उन्होंने अच्छे से तैयारी तो कर रखी है, तो उनके लिए भी शानदार मौका है इस बार। यानी वापिस वो है, अभी से तैयारी के अंदर लग जाइए। और क्योंकि अब वापिस से, अब आपके मन में ये सवाल होगा कि जो है वापिस एग्जाम होगा, जो इसका री एग्जाम होगा, यानी सबसे पहले जो वापिस री एग्जाम इसका होने वाला है, एक बात तो सबसे पहले ये ध्यान रख रहे, यानी जिन्होंने फॉर्म भर रखा है, यानी जिन्होंने फॉर्म भर रखा है ना, वो ही दे पाएगा। जिन्होंने फॉर्म भर रखा है वही एग्जाम है, वो री एग्जाम दे पाएंगे। यानी न्यू स्टूडेंट के लिए नहीं है भाई, लिखा है यानी आवेदित अभ्यर्थियों का जो है वापिस पुणे एग्जाम होगा। अब के सर जो री एग्जाम होने वाला है वो कब होगा, तो इसका अभी तक भाई ये नहीं पता, जो अपने यानी ये अभी भाई ये क्लियर नहीं है कब होगा, अब कभी हो, यानी आरपीएससी द्वारा करवाया जाएगा जब भी, यानी कि हो सकता है भाई आपके 3-4 महीने का समय हो, या 2 महीने बाद में हो, या आप मान के चले कम से कम 3-4 महीने का आपको समय मिल सकता है। तो जैसे अब दिवाली है, दिवाली जैसे ही आपके त्योहार आराम से अच्छे से मना के, उसके बाद में आराम से जहाँ, यदि आपको ईओआरओ बनने का सपना है,
तो भाई साहब वो यानी जो 2 लाख स्टूडेंट है, यानी 2 लाख वो वापस अब भाई अच्छे से वापस यूआरओ के अंदर शानदार तरीके से लग जाना है। जो पिछली बार गलतियां हो गई थी, गलतियों के कारण सिलेक्शन नहीं हो पाया था, उनको सुधारने का अच्छा मौका है और वापस यदि आपको सिलेक्शन लेने का बहुत शानदार मौका है। हाँ, इसकी जो है बिल्कुल आपको दीपावली बाद के अंदर जो है आपको कोर्स भी मिल जाएगा, यानी जो है अपना यानी कोर्स और टेस्ट सीरीज वगैरह है, तो उसके लिए जो है आपको लिंक दे रखा है, यानी लिंक दे रखा है प्ले स्टोर के अंदर, तो वहां से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो और अपना जो टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर लीजिए। दीपावली बाद के अंदर अभी आराम से दीपावली मना ले, लेकिन आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपना आपको वापस से भाई अच्छे से कम बैक करके अच्छे से पढ़ाई करके डेडिकेशन के साथ जो पढ़ाई करेगा, जो पिछली बार 1 नंबर 2 नंबर से रह गया था या बीमार होने के कारण अच्छी तैयारी थी बट उस दिन वो बुरा दिन था उसका, या मतलब वो बीमार हो गया था, रीजन कुछ भी रह सकते हैं, तो उनके लिए भी शानदार मौका है। तो साथियों आपके लिए बढ़िया अच्छी बात है। जय हिंद, जय भारत।